बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जब ये आवाज़ आई कि इमरान खान ठीक है आज बैरिस्टर गौहर के पैगाम की सूरत में, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से अब जब मैं ये वीडियो 10:30 पर एग्जैक्टली रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पैगाम आया है कि बैरिस्टर गौहर साहब रुको ज़रा, सब्र करो। ये बैरिस्टर गौहर साहब को पैगाम आ चुका है। कहाँ से आया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो हलक़े जो बैरिस्टर गौहर के करीबी हलक़े नहीं हैं, इमरान खान के करीबी हैं, वहाँ से ये सदा आई है। इस तमाम तर सूरत हाल की इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत अहम मामला है, वीडियो में आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। देखिए, सबसे पहले जो लाहौर में बैठक हुई है उस बैठक की बात करते हैं। इस वक्त ये जो सिचुएशन है ना, इसमें बहुत बड़ी खबरें, बहुत बड़े बयानात और बहुत बड़ी बहस चल रही है कि हुकूमत सब कुछ लपेटा जा सकता है, घर भेजी जा सकती है, और नून लीग ने तलवारें निकालें ना निकालें, निकालें ना निकालें, इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, अगर मैं बोल दूं तो फिर क्या हो जाएगा, कहीं अब्बू कुछ कर ना दें, तो नून लीग की ये हालत है। इस तमाम तर सूरत हाल की इस वीडियो में बात करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही यहां इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो चीज़ आप लाइक नहीं करते वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो सबसे पहले इमरान खान के हवाले से पैगाम, लाहौर में बैठक और क्या सब कुछ लपेट कर गवर्नमेंट वो जो होता है ना, घर भेज दी जाए बोरिया बिस्तर लपेट कर, क्या यहां बात पहुंच चुकी है, इसकी भी बात करेंगे। मुराद सईद का पैगाम आया और मुराद सईद ने बैरिस्टर गौहर ने जो कहा ना, मैंने चेक कर लिया, कंफर्म कर लिया, मैंने बता दिया फैमिली को भी, मैं बता रहा हूं इमरान खान ठीक है। सोशल मीडिया पर कुछ सहाफ़ियों ने बताया कि इमरान खान हॉस्पिटल में रहे, 4 दिन जेल के हॉस्पिटल में रहे। उससे पहले इमरान खान के लर्जे जैसी, हाथ के कपकपाने जैसी सिचुएशन की भी हमारे सामने सूरत हाल आई थी। जब यह हुआ तो पहले अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान ठीक हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा मैंने चेक कर लिया है, इमरान खान ठीक हैं। तो यह हमें पता चला, और उसके बाद अब मुराद सईद साहब ने बिल्कुल ठीक अल्फाज में ये बैरिस्टर गौहर को बताया है कि अगर इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक इत्तलात की तस्दीक की हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं, तो तरदीद का भी कोई जवाज नहीं है। यानी अगर आप तस्दीक नहीं कर सकते तो तरदीद कैसे कर सकते? क्या आप मिल के आए हैं, आपने देखा है, आपको वीडियो पे लाइव दिखाया गया है, इमरान खान से बात करवाई गई है, क्या हुआ है? मुराद सईद साहब ये पूछ रहे हैं। वो कहते हैं, अब आप देखिए कि लॉजिकली कितनी ठीक बात है। मुराद सईद कहते हैं जब उनसे किसी की मुलाकात ही नहीं हुई, पिछली दफा जब आंख का मसला आया तो ऐसे ही तरदीद की जाती रही और उसको डिस्ट्रैक्शन किया गया, लेकिन फिर बीनाई के शदीद मुतासिर होने की खबर की तस्दीक हो गई। हमने देखा था वो जो बैठे थे असेंबली के अंदर महबूस होकर, फिर उसके बाद केपी हाउस में बिल्कुल आपको घेर लिया गया था और आप कुछ नहीं कर पाए थे वो लोग। तो वो कहते हैं कि जब मुलाकात ही नहीं हुई, काबिल एतमाद मुआलिजीन तक रसाई नहीं मैसर, तो तरदीद, झूठ और प्रोपेगेंडा करार देने की बजाय क्यों ना तमाम तर क़यादत इमरान खान को ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में अस्पताल मुंतकिल करने के लिए हर फोरम का इस्तेमाल करें। फिर मुराद ने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, अगर मुताल्लिका लोग, यानी बैरिस्टर गौहर की बात हुई होगी, मोहसिन नकवी से हुई होगी, इस्टेब्लिशमेंट में से किसी से हुई होगी, किसी ऑफिसर से हुई होगी, किसी जेलर से बात करवा दी गई, जेलर ने कह दिया इमरान खान ठीक है, तो मुराद सईद कहते हैं अगर मुताल्लिका लोग इतने ही काबिल भरोसा और हमदर्द हैं तो उनकी आंख कैसे जाया हो गई? अभी तक इलाज क्यों नहीं करवाया गया? और अब तसल्ली देने के बजाय जाती डॉक्टर से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? यहां जाली प्लेटलेट्स रिपोर्ट पर तूफान खड़ा किया जाता है, लेकिन उनकी बीनाई के मामले पर इतनी शदीद गफलत के बाद अब मजीद ऐसी खबरों पर खामोशी मुजरिमों की सहूलतकारी है। जैसे पिछली दफा 8 फरवरी के इवेंट का इंतजार करते हुए 2 हफ्ते जाया किए गए, इस दफा बेशक 5 की तैयारी जारी रखें, लेकिन फौरी तौर पर क़यादत और सूबाई हुकूमत हर आईनी, कानूनी और अवामी फोरम इस्तेमाल करे। तस्दीक की वजह नहीं तो तरदीद का भी कोई जवाज नहीं। और बात बिल्कुल ठीक है मुराद सईद की। ये बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं,
इनकी यहाँ वहाँ मुलाकातें हो जाती हैं, आके बताती नहीं अलीमा आपा को 26 नंबर चुंगी पर कि मेरी वजारत दाखिला से, वजीर दाखिला से बात हुई है, वो कह रहे हैं आप चले जाएं, नहीं जाएंगे आप तो फिर देखिए आपके क्या होगा। ये बैरिस्टर गौहर कर चुके। तो इसलिए बैरिस्टर गौहर साहब कितने काबिल भरोसा हैं, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इसको अच्छी तरह से जानते हैं। इमरान खान का मामला सीरियस है, इमरान खान का मामला किन के हाथ में है, तो इमरान खान का मामला जिनके हाथ में है उनके मामले में क्या करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बात मुराद सईद की बिल्कुल ठीक है, बैरिस्टर गौहर की बात को ठीक नहीं समझता इस वक्त। दूसरा, लाहौर में बैठक हुई, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, नून लीग के 4 बड़े बैठे। अच्छा, इसहाक डार साहब को इन 4 बड़ों में पार्टी के नहीं गिनना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ के समधी होने की वजह से पार्टी में उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, तो इसहाक डार साहब भी लीडर हैं। वरना किसी पब्लिक स्पीच में जाके अवामी सियासत करने में, लोगों के दरमियान जाने में इसहाक डार साहब की कोई स्टैंडिंग तो नहीं है, लेकिन चूंकि नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, मरियम नवाज के अंकल हैं, रजा डार के भी नाना हैं, तो ये चारों बैठे हैं और अब इस सिचुएशन पे बात हो रही है। मैं ये देख रहा था कि सोशल मीडिया पर यह बात की जा रही है कि देखें पिछली बार 98 में जनरल जहांगीर करामत ने नवाज शरीफ की हुकूमत के मामलात पे बात की, मियां साहब ने चलता कर दिया जनरल जहांगीर करामत को। अब मोहसिन नकवी ने बात की है, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे मोहसिन नकवी ने बात की है, शहबाज शरीफ साहब पीएम हैं, देखें शहबाज शरीफ साहब क्या करते हैं, ये बात हो रही है। और नून लीग वाले 4 बड़े मिलकर बैठे। कुछ लोगों ने कहा कि रिएक्शन आएगा, मोहसिन नकवी की गुफ्तगू पर रिएक्शन आएगा। पहला रिएक्शन तो हमने देख लिया, ख्वाजा आसिफ साहब का रिएक्शन, बड़ा फुसफुसा, ठुस, बोदा, बिल्कुल खोखला सा रिएक्शन। राना सनाउल्लाह साहब ने रिएक्शन दिया कि इतने बरसों में सिस्टम ऐसे चल रहा था, 3.5 साल आपने क्या किया है, आप क्या हैं, ये बातें की हैं राना सनाउल्लाह साहब ने। 1 साल मोहसिन नकवी की वजारत आला का, 2.5 साल इस सिस्टम के। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि किसी तकरीब में लेक्चर झाड़ने से नए सूबे नहीं बन जाएंगे, तो ये मोहसिन नकवी को पैगाम है। अब अगर आप नून लीग की जो इस वक्त दर्जा बंदी है, तो नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ और मरियम, आप जरा सा ऊपर से नीचे आ गए और सबसे ऊपर ही रहे अभी आप, इसहाक डार साहब, फिर ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर और राजा जफर उल हक साहब और सीनियर्स। फिर उससे नीचे आ जाए आप, इन्हीं लोगों के दरमियान करीब करीब राना सनाउल्लाह साहब, बहुत नीचे नहीं लेकिन जरा सा। तो राना सनाउल्लाह साहब के लेवल पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने जवाब दिया है मोहसिन नकवी को, या मुस्लिम लीग नून ने जवाब दिया है बाहर, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोगों की सूरत में, कि अगर सिस्टम जो है वो गिर गया है, सिस्टम बैठ गया है, तो किसी हकीम को दिखा लें। इस तरह की फजूल बातें मुस्लिम लीग नून के लोगों ने की हैं। या मैं ये देख रहा था कि मुस्लिम लीग नून से शदीद इजहार मोहब्बत करने वाले, नवाज शरीफ, मरियम नवाज से इजहार मोहब्बत करने वाले और मुखालिफिन को अपनी तमाम तर सीनियरिटी के बावजूद गंदे लफ्जों में याद करने वाले अंसार अब्बासी साहब जो हैं, उन्होंने मोहसिन नकवी पर बात की। अंसार अब्बासी साहब ने क्या बात की? अंसार अब्बासी साहब ने एक पूरा थ्रेड लिखा और इस थ्रेड में जो ट्वीट्स हैं वो 10 हैं। डॉन की रिपोर्ट थी, उसमें लिखा कि जी अटॉर्नी जनरल, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन रिपोर्ट, 399 सफ़ात की ऑडिट रिपोर्ट, उससे इंकिशाफ हुआ कि वजारत दाखिला और मुनशियात का कंट्रोल कितना है, 65 पैरा हैं। सबसे ज़्यादा ऑडिट मुशाहिदात यानी इसमें आए हैं मोहसिन नकवी के नीचे, प्रॉब्लम्स आई हैं। ऑडिट रिपोर्ट ने बख्तरबंद गाड़ियों के एनओसी से मुताल्लिक सालाना तजदीद फीस और जुर्मानों में 22 मिलियन रुपए वसूल नहीं किए गए। निजी सिक्योरिटी कंपनियों से सालाना तजदीद फीस में 27 मिलियन वसूल नहीं किए गए। असलहा लाइसेंसों से 56 मिलियन रुपए सरकारी खजाने में जमा नहीं कराए गए। रिपोर्ट में यह भी निशानदेही की गई कि दस्ती असलहा लाइसेंसों को कंप्यूटराइज्ड लाइसेंसों में मशकूक तब्दीली, ममनुआ बोर असलहे के डाटा में तजादात हैं। मोहसिन नकवी साहब को अंसार अब्बासी साहब से मुस्लिम लीग नून जवाब दिलवा रही है कि अगर हम नहीं बोल सकते मोहसिन नकवी के बारे में तो आप बोल दें। तो किसको मोहसिन नकवी ने सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया? आप नौजवानों को 2-4 हज़ार देकर या लैपटॉप देकर, गैजेट देकर आप उल्लू नहीं बना सकते। ये तो काम मरियम नवाज कर रही हैं। मोहसिन नकवी की मरियम की जितनी लगती है, और हमने ये देखा था कि नवाज शरीफ साहब के सामने बिठाकर कुछ चीज़ें ठीक करवाई गई थी, तो मोहसिन नकवी तो उधेड़ के रख रहे हैं।
तो नून लीग जो है वो इतने निचले लेवल पर के अंसार अब्बासी से जवाब दिलवा रही है। इनसे बेहतर तो निसार खोड़ो साहब रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सईद गनी, निसार खोड़ो, बाकी लोग, असेंबली, उन्होंने आकर धड़ाधड़ जवाब देने शुरू किए और निसार खोड़ो ने तो इस्तीफा तलब कर लिया कि मोहसिन नकवी इस्तीफा दे दें। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं ना, बाकी कौन कर रहा है? क्या कोई बोल रहा है इस तरह से? आप देखिए सईद गनी साहब ने जो किया था वो क्या कहते हैं कि नए सूबे की जरूरत सिंध में नहीं है, सब कहते हैं। पंजाब में उन्होंने कहा कि इस वक्त किसी को हक हासिल नहीं है, जो बैठे हुए हैं वो बातें करें हमारे बारे में, उनको यह हक नहीं है। 2012-2013 में 2 नए सूबों की करारदाद पंजाब में मंजूर हुई थी। उन्होंने कहा कि बच्चा बच्चा जानता है कि नून लीग हारी इलेक्शन, नवाज शरीफ हारे, शहबाज शरीफ हारे, मरियम हारी, सब हारे। सिंध में कितना इल्जाम है? फिर उन्होंने पूछा सईद गनी साहब ने कि क्या जरदारी की सीट पर इल्जाम है, टालपुर की सीट पर इल्जाम है और फरियाल टालपुर की सीट पर इल्जाम है, बिलावल की सीट पर इल्जाम है? तो उन्होंने कहा हम तो खैरात की सीटों पर नहीं बैठे। फिर उन्होंने कहा कि पंजाब से NICVD में 1,19,000 लोगों ने इलाज करवाया। अच्छा, ये इतनी फजूल हरकत है जो नून वाले करते हैं। मरीम नवाज शरीफ आती हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लोग पंजाब इलाज करवाने आते हैं। सिंध वाले करते हैं जी 1,19,000 लोग NICVD इलाज करवाने आ गए। कुछ नंबर, बहुत थोड़ा नंबर, लेकिन KP वालों ने भी बताया कि कुछ लोगों ने KP के कुछ हॉस्पिटल्स में आके इलाज करवाया। आपके बाप का पैसा है, ये नवाज शरीफ का पैसा, आसिफ अली जरदारी का पैसा इन सरकारी अस्पतालों में। शर्म नहीं आती? इस मुल्क के लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है। बाहर से भी अगर कर्जा लेते हो और उस कर्जे पर सूद देते हो तो वो कौन भुगत रहा है, कौन दे रहा है? मतलब जेब से लगा रहे हो जो ताने देते हो बैठ के कि लोगों का इलाज हो रहा है। आप अजीब मजाक कर रहे हैं। और इस मुल्क के लोगों का इलाज हो रहा है, नहीं जी पंजाब में इलाज करवा रहे हैं। पंजाब में इलाज क्या आपके बाप के पैसों से हो रहा है? सिंध में इलाज क्या जरदारी साहब के पैसों से होता है? अजीबो गरीब मजाक बनाया हुआ है। तो ये बहुत फजूल हरकत होती है, लेकिन सईद गनी साहब इनको जवाब भी दे रहे थे। फिर मैं आपको बताऊं कि हकीकत रिपोर्ट की बात जो हो रही है ना, तो विफाक के पास जो है वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और जो इलेक्शन हुआ था, जिस तरह हुआ था, काशिफ अब्बासी साहब पतन की रिपोर्ट पे प्रोग्राम कर रहे थे, निकाल दिए गए स्क्रीन से। तो ये सब कुछ हमारे सामने है। अब अगर आप इन हालात में देखें तो ये सईद गनी साहब जवाब दें, वहां से राना सनाउल्लाह साहब आ जाएं और कहें कि अगर नवाज शरीफ को आप कहेंगे कि हर बार धांधली से आया, तो आप लोग याद रखें कि पहली दफा मुल्क तोड़ने वाला वजीर आजम कोई बना था। यानी आप जुल्फिकार भुट्टो पे ले गए कि अगर तुम हमारे नवाज शरीफ पे बात करोगे तो हम तुम्हारे जुल्फिकार भुट्टो तक जाएंगे। अब भुट्टो साहब की खामियां अपनी जगह, नवाज शरीफ की खामियां अपनी जगह, सब खामी से पाकजात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। इमरान खान की खामियां अपनी जगह, लेकिन मतलब नवाज शरीफ को कंपैरिजन आपको जरदारी साहब से भी नहीं करना, भुट्टो साहब से करेंगे। तो नून लीग वालों को इतनी कस के लगी है, बहुत बुरी हालत है। और आप देखिए कि इन तमाम तर हालात में ये तमाम ड्रामेबाजी जारी है। तुम चोर, तुम मैंडेट चोर, तुम नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार, तुम नस्ल दर नस्ल करप्शन की पैदावार, एक दूसरे के लिए ये तमाम बातें करने वाले। फिर भी क्या हुआ था? आज दिन की फुटेज में हमने देखा नहीं। नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, फैसल मुमताज़ राठौर पीपल्स पार्टी वाले, फिर राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी नून लीग वाले मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, गले मिल रहे हैं, लोगों के सामने तकरीरें करके एक दूसरे को धांधली की पैदावार, और वो भी नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार कहने वाले लोग जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं। तो अब इस सिस्टम के पास ज़्यादा दम नहीं है। और ये सिस्टम चलेगा कितना? तो अंसार अब्बासी साहब कह रहे थे कुछ ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। फिर ये मोहसिन नकवी के खिलाफ 10 ट्वीट्स क्यों किए हैं? ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि चलेगा यही सिस्टम, ये सिस्टम चल जाएगा, ऐसे बोल के नहीं चलना। और ऐसे अगर कोई कहता है कि नए सूबे बना दें, ये चेंज कर लें, वो चेंज कर लें, तो नाकाम तो हुजूर आप हुए। मोहसिन नकवी साहब, आपको लाने वाले, इस हुकूमत को लाने वाले, सिस्टम चलाने वाले, हाइब्रिड सिस्टम चलाने वाले, नाकाम तो आप हुए। फिर भी बुरा गाली का हकदार, नाकामी का सजावार वो सियासतदान है। तो ये ऐसे करके चलाना है तो चला लें, लेकिन अभी जिस तरह से एक जमात को, उसके लीडर को, उसके लोगों को बाहर करके ये बातें हो रही हैं। तो आज शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में क्या हुआ? वहां सईद गनी से पूछा गया कि आप कह रहे हैं नवाज हारा, शहबाज हारा, मरियम हारी, सब हार गए, तो जीता कौन? कह रहे मुझे नहीं पता कौन जीता।
आप सब जानते हैं इस वक्त तज्जिया ये हो रहा है, यानी वो जो आप देखिए कि सेनेटर मुश्ताक हैं वहां से लेकर पतन के सरवर बारी तक तमाम लोग कह रहे हैं कि मुल्क ऐसे चलेगा कि जिनको अवाम ने मैंडेट दिया उनको आने दें और आप वापस जाएं, मुल्क चलाने दें तो मुल्क चल जाएगा। सब मान रहे हैं कि सीटें तो पीटीआई जीती थी, इस मुल्क में इंतखाब छीन कर किसी और को दे दिया गया क्योंकि उनसे बनती नहीं है पीटीआई वालों से, इसलिए ये सब कुछ किया गया। तो ये हालात हैं। इन हालात में टेलीविजन प्रोग्राम में वो जो कहते हैं कि जी नून वाले धांधली की पैदावार, जीता कौन, तो आवाज़ नहीं निकलती। और जमात इस्लामी वाले पीपल्स पार्टी वालों को भी बताते हैं कि कराची की तमाम 22 सीटें ना एमक्यूएम जीती ना पीपल्स पार्टी वाले जीते। जीता कौन, वो जो असेंबलियों में जाने से रोक दिए गए, प्रेस क्लब के बाहर से उठा लिए गए, जेलों में डाल दिए गए, जुए के अड्डे चलाने वाले लोग, आलमगीर खान को, दावा खान साबिर को जुए के अड्डे चलाते हैं, ये तक साबित कर दिया गया हमारे यहाँ इस सिस्टम में। तो ये सिस्टम जिस तरह से इन लोगों को ट्रीट कर रहा था, तो अब उसके बाद ये सिस्टम किस तरह से, यानी आप नए सूबे बना लेंगे तो क्या लोग तस्लीम कर लेंगे कि आप चला सकते हैं? लोगों ने देखा नहीं है। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप कमेंट्स में जाके गिनते हैं कि उर्दू का 8वां हर्फ कौन सा है, तो उर्दू का 8वां हर्फ ही समझते हैं लोगों को। अभी भी खालिद खोखर साहब इस सिस्टम में किसान इत्तेहाद के, वो कहते हैं मरियम की हुक्मरानी में हर किसान जलील होकर रह गया। गरीदा फारूकी साहिबा कह रही हैं कि जो बातें मोहसिन नकवी ने कर दी हैं, क्या वही बातें निजी महफिलों में हम करते नहीं है कि सिस्टम नाकाम हो गया? बीबी नहीं करते आप लोग कहते हैं मरियम की तारीफें, बाकी लोग मरियम की तारीफें, मखसूस सहाफ़ी मरियम की तारीफें, और जी वो बड़े घर वाले कहते हैं कि मरियम बेहतरीन चला रही है। आज मैं देख रहा था कि मखसूस सहाफ़ियों में से एक ने कहा कि जी इनकी हर जगह तस्वीर लगाने की जो अदा है और जो इनकी हरकत है उसको बड़े घर में पसंद नहीं किया जाता। बात यह है कि किसको पसंद किया जाता है? एक आम आदमी जानता है ना कि हालात क्या हैं। तो इन हालात में ऐसे चलाना है जिस तरह से इस वक्त चल रहा है, चला लीजिए, लगा लीजिए जोर, किसी और को लाकर बिठा दीजिए। अंसार अब्बासी ने मोहसिन नकवी के साथ ही वंडर बॉय भी लिख दिया था, तो किसी को बना लीजिए और कह दीजिए कि अब ये चलाएगा, चला के देख लीजिए। पहले भी नहीं चला, बार बार के तजुर्बे करके देख लिए, नहीं चला। एक ही गलती बार बार दोहराकर नए नतीजे की तवक्को करना हिमाकत होती है। हिमाकत फिर किसी को करने का शौक है तो करके देख ले, नतीजा हिमाकत करने वाला नहीं भुगतेगा, जिसको बिठा दिया जाएगा नहीं भुगतेगा, नतीजा भुगतेगा इस मुल्क का आम आदमी, महंगाई की वजह से, पुअर गवर्नेंस की वजह से, उसके बाद जो हर जगह नाकामी है उसकी वजह से। और उसकी जिंदगी हराम हुई थी, हराम हुई है और मजीद हराम होगी। तो अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दिया जाए, यह भी एक बार करके देख लिया जाए, लेकिन नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।